नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग। आज हमने टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने से पहले एक चार्ट शेयर किया था जहां पे मैंने काउंटिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जहां पे ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला हुआ था और उस फिफ्थ के अंदर 1 2 3 और 4 हमें कंप्लीट लग रहे थे और उसके बाद जो फिफ्थ है उसका हमने प्रोजेक्शन निकाला हुआ था, राइट। और इस रेंज में हम एक यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है वो पूरा मान रहे थे और यहाँ से फिर ये इस पूरे बाउंस का 23 से लेके 61% तक का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद जब वहाँ पे उस रेंज में आ गया था तभी हमने मेंशन किया था कि अब निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस रेंज में आ चुका है, राइट। ये हमने शेयर किया था और उसके 10 पॉइंट ऊपर गया और उसके बाद ही हमें वहाँ से एक डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि वहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज था और लास्ट में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। अभी अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है, आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉप जो है हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज जो है यहाँ पे कैप्चर किया। अब यहाँ से ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो उस रेंज में ये टॉप बना चुका है और फिफ्थ के अंदर देखें तो वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लग रहा है। तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये जो है सपोर्ट रेंज है अभी निफ्टी के लिए। इस रेंज में निफ्टी जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन दे सकता है, उसके बाद जो है फिर से ये ऊपर जा सकता है। अभी के लिए ये जो रिट्रेसमेंट है, ये पूरा बाउंस जो है वो अर्लियर जो भी डिक्लाइन था, इम्पल्सिव डिक्लाइन, उसका 70% रिट्रेस कर चुका है एग्जैक्टली, लेकिन ये बाउंस लग रहा है इम्पल्सिव, राइट। तो यही एक कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम जो है इस रेंज में एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये बाउंस इम्पल्सिव है और 70% तक रिट्रेस भी कर चुका है, राइट। तो इसका हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ओवरऑल जो वीकली चार्ट है उसको लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए तो हमारा फोकस इस बाउंस पर है और ये इम्पल्स पूरा होने के बाद इस रेंज में ये करेक्टिव डिक्लाइन दे सकता है। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए अगर इस वेव 5 को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो डिक्लाइन आज रहा है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज टाइप का था तो करेक्टिव पैटर्न ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए देख रहे हैं कि क्या ये 1 2 3 4 और 5 पूरा हो चुका है या फिर ये जो वेव 3 यहाँ से शुरू हुआ है वो यहाँ पे नहीं बल्कि ये यहाँ पे पूरा हुआ है और ये इसका वेव 4 है, राइट। तो वेव 5 अभी भी इस रेंज में जा सकता है, लेकिन ऐसा पहले से हमें मान नहीं लेना है। अगर इस 38% के ऊपर ये बाउंस करता है, यहाँ से इसके ऊपर जाता है, तो इस रेंज में हम मानेंगे कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो इस रेंज में पूरा होगा। अगर यहीं से 38% के नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो हम इस वेव 5 को यहीं पे पूरा मान लेंगे। ये एनालिसिस हम एक्चुअली कर ही इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये जो है आप आज का जो डिक्लाइन है वो करेक्टिव टाइप का लग रहा था और 38% के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट भी लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए ये सिनेरियो भी हम देख रहे हैं कि शायद 3 और 4 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे हो सकता है शिफ्ट, राइट। ये हमें तभी देखना है जब यहाँ से बाउंस का इंडिकेशन हमें मिलता है, तो इस रेंज में दोबारा टॉप बनेगा और उसके बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे और ये जो रिट्रेसमेंट हमने निकाले हैं वो फिर से इस नए हाई पे जो भी बनेगा वहाँ से निकालेंगे। अगर यहीं से डिक्लाइन होता है तो ये यहाँ पे हमारा इम्पल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 23 to 61% की रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे। अभी ओवरऑल जो मैंने आपको बोला था कि वीकली चार्ट में ये शार्प बाउंस हुआ है तो यहाँ पे हम करेक्शन पूरा नहीं मान रहे, उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ से जो बाउंस है उसमें ए और 1 बी और 2 और ये हमें सी और 3 लग रहा है जिसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% में ये अभी 23% के आसपास भी नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पे करेक्शन को पूरा नहीं मान रहे। हाँ, हो सकता है कि ये कोई इरेगुलर करेक्शन हो जो अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो ये बाउंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम इस तरीके की पैटर्न को एडवांस में आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं जो हमने एंडिंग डायगोनल आइडेंटिफाई किया था। अभी के लिए हम उसी को ध्यान में रखेंगे और यहाँ से जो बाउंस है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाउंस भी होगा तो भी हम उसको कैप्चर तो कर ही पाएंगे,
जैसे अगर ये सपोर्ट रेंज में डिक्लाइन करता है एज ए करेक्टिव पैटर्न, राइट, तो यहाँ पे हम बाय का सोचेंगे, राइट, और वो जो है उसका 100 to 123% कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा मिनिमम टारगेट हो जाएगा, और वो आते ही वहाँ पे हम फिर से 23 to 38% का यूज़ कर सकेंगे ट्रेलिंग के लिए, राइट। तो अगर यहाँ से जैसा वीकली में समझा कि अगर ये बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तब भी हम उसको पकड़ तो लेंगे ही, राइट। भले ही हमारा ओवरऑल एनालिसिस जो है ये बोल रहा है कि ये इम्पल्सिव है और हम करेक्टिव प्लान कर रहे हैं, राइट, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 70% रिट्रेस हो चुका है और इम्पल्सिव बाउंस ये लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक करेक्टिव डिक्लाइन का वेट कर रहे हैं। जैसे इस रेंज में हमें करेक्टिव डिक्लाइन दिखेगा हम बाय का प्लान भी करेंगे, और वो बाउंस जो है वो सी का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है, वो बाद की बात है। अभी के लिए तो इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। अगर इंटरेस्टेड है इस थियरी को सीखने के लिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।